प्रेज द लॉर्ड। मैं स्विली गॉड्स विल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त विषय के बारे में आपस में बातचीत करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही पुरातन है, लेकिन ये जितना पुरातन है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। आज हम कुछ पल कुछ देर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने पर है। आखिर वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? तो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है विवाह। और आज मैं आपको ब्लेस्ड मैरिज लाइफ की 5 चाबियां बताने वाली हूँ। अगर वो आपके पास है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और अगर नहीं है तो लपक कर इसे ले लीजिए। अब देखा जाए तो विवाह एक मसीह व्यक्ति के लिए और गैर मसीह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम एक विवाह में बंध जाते हैं या विवाह करते हैं, अगर हमें सही पार्टनर मिल जाए तो हमारी लाइफ खुशियों से आनंद से भर जाती है। बिल्कुल यू टर्न हो जाता है लाइफ में, हमारा नाम भी बदल जाता है और हमारी पहचान भी बदल जाती है। लेकिन अगर हमें गलत पार्टनर मिल जाए तो हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, हम दुखों के सागर में चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप विवाह में हैं और आपके पास अगर ये 5 चाबियां हैं, आप ब्लेस है। और अगर आप विवाह में हैं लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये बेसिक 5 बातें नहीं हैं, जल्दी से ले लेना, जब मैं आपको बताऊंगी, और अपने विवाह में इसे अप्लाई करना। मैं बड़े शॉर्ट में आपको 5 बातों के बारे में बताने पर हूँ। अब हम देखेंगे कि विवाह आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक इंसान अपने लाइफ में अलग अलग रिश्ते और नातों को जीते हैं। हम माता पिता का रिश्ता हम जीते हैं, भाई बहन का रिश्ता हम जीते हैं, काका काकू का रिश्ता हम जीते हैं, टीचर स्टूडेंट का हम रिश्ता जीते, अलग अलग रिश्तों का हम जीते हैं। लेकिन इन सारे रिश्तों के बारे में परमेश्वर उतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब भी विवाह की बात आती है, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि परमेश्वर के लिए विवाह सबसे आदर की बात मानी जाए, सबसे आदर की बात समझी जाए। बाइबल हमको सिखलाती है कि अपने माता पिता का आदर करो। हाँ, वो हमको सिखलाती है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना है। लेकिन जब परमेश्वर किसी रिश्ते का आदर करता है तो वो है विवाह। विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा भी है। अब परमेश्वर की दृष्टि में विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जगत की उत्पत्ति भी विवाह से ही हुई थी। आदम अकेला था और जब उसका अकेलापन परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने उसके लिए हवा को बनाया और पहला विवाह वहाँ पर हुआ और वहाँ से जगत की उत्पत्ति हुई। और हमें पता है कि जब प्रभु यीशु आएगा, आखिरी विवाह ही होगा, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बेसिक 5 ही चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है कि इससे कहीं अधिक हो, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विवाह ब्लेस्ड होने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है। सबसे पहले कि परमेश्वर हमारा सेंटर होना चाहिए। बाइबल कहती है सबोपदेशक में कि 3 ताग की डोरी मजबूत होती है। अगर ये पति है, ये पत्नी है, और बीच में अगर परमेश्वर आ जाए तो फिर क्या कहना उस विवाह का। प्रभु उस विवाह को ब्लेस करता है, वो विवाह मजबूत होता है और वो विवाह आशीषों से भरा हुआ होता है। अब कहा जाता है कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती है, लेकिन निभाई पृथ्वी पर जाती है। बिल्कुल ये बात एकदम सच है कि जोड़ियाँ स्वर्ग में ही होती है। कभी आपने सोचा है कि एक माँ बाप के अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तीनों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, आपस में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब एक माँ बाप तीनों के एक है या दोनों के एक है, फिर भी भाई बहनों के बीच में जब आपस में वैचारिक मतभेद होते हैं, तो ज़रा सोचिए कि पति पत्नी दोनों अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग चरित्र, अलग अलग कैरेक्टर्स के वो होते हैं, तो क्या उनमें आपस में वैचारिक मतभेद नहीं हो सकता? हो सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं। वैचारिक मतभेद चाहे जितने भी हो, लड़ाई झगड़े चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर पति पत्नी रोज़ अपने दिन की शुरुआत साथ में मिलकर प्रार्थना के साथ करते हैं, और रात को भी चाहे कितने भी झगड़े हो या आप कितने भी बिजी शेड्यूल में हो, कुछ समय निकाल कर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आपके लड़ाई और झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए चाहे कितना भी लड़ो, लेकिन आपस में प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, और हे पत्नियों अपने पति का प्रेम पूर्वक भय धरकर आदर किया करो। ये बहुत आवश्यक है। बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारा सेंटर तो प्रभु यीशु रहता है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में आपसी प्रेम और आदर ना होने की वजह से हमारा विवाह ब्लेस नहीं होता। होता है ना ऐसा? हाँ, होता है। तो आवश्यक है कि हमें जो काम सौंपा गया है, एक पत्नी के लिए जो काम है वो पत्नी ने करना है, और पति के लिए जो सौंपा गया है वो पत्नी ने करना है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम अकेला ही था और परमेश्वर आदम से प्रेम करता था। उन दोनों के बीच में बड़ा प्रेमपूर्ण संबंध था, आदम और परमेश्वर के बीच में। लेकिन जब आदम को अकेला देखा तो परमेश्वर ने हवा को भेजा, और आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे हवा को प्यार करना है। आदम को तो परमेश्वर खुद ही प्यार करता है, तो जिम्मेदारी क्या दी गई है आदम को कि हे आदम, तू अपनी पत्नी से प्यार करना। अगर पता है क्या पत्नी की क्या ज़रूरत है और पति की क्या ज़रूरत है, अगर ये दोनों बातें समझ गए तो आपस में प्रॉब्लम नहीं होंगे। प्यार के साथ बड़े अच्छे तरीके से आप अपने संबंधों को बहुत ज़बरदस्ती से चला सकते हैं। पति को आवश्यक है कि वो अपने पत्नी को प्यार करे, उसे प्यार बताए, उसके लिए प्यार जताए, कभी कहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो मेरे ज़िंदगी में स्पेशल है, तो मेरे लिए ख़ास है। बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, वो पत्नी को बड़ी खुश करती है। उसे ऐसे लगने लगता है कि अरे मैं तो दुनिया में नंबर 1 हूँ, टॉप पर हूँ। जब पति के नज़र में प्रेम दिखता है तो पत्नी बड़े सम्मान से भर जाती है। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन स्त्रियों के लिए ये कहता है कि तुम्हें अपने पति का आदर करना है, क्योंकि प्यार तो उसे परमेश्वर करता ही है। अगर हम अपने पति के साथ 4 लोगों के बीच में गलत तरीके से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, पति को ये चीज़ें हर्ट करती है। जिसकी जो ज़रूरत है, अगर उस प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार करें तो हमारे संबंध प्रेम से भरे हुए, मजबूती से भरे हुए और सुंदर रह सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण देना चाहूँगी बाइबल में से, अब्राहम बाबा और सारा अम्मा का। अब्राहम बाबा को परमेश्वर ने ब्लेस किया था और उसे कहा था कि मैं तुझे आशीषित करूँगा, मैं तुझे आकाश के तारांगन के समान मैं तुझे वंश दूंगा, तू जातियों का पिता ठहरेगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही और अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिस पूरा होने के लिए समय लग रहा था, और जैसे ही समय लग रहा था सारा अम्मा अपने इसमें आ गई और उसने क्या किया, अपने तरफ से एक प्रयोजन किया, और वो प्रयोजन कौन थी? हाजिरा थी। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि सारा ने अब्राहम के पास गई और उससे बोला कि ये मेरी जो दासी है इसके साथ तू विवाह कर ले और इसके द्वारा तू मेरे वंश को आगे बढ़ा। क्या ये बात सही है? नहीं है ना? ये बात सही नहीं है। जब आपको ये बात सही नहीं लग रही है तो क्या अब्राहम बाबा को ये बात सही लगी होगी? नहीं लगी। लेकिन उसने फिर भी अपनी पत्नी के शब्दों का ऑनर किया, और जो उसकी पत्नी ने कहा, सारा ने, उसने वही किया। उसने हाजिरा के साथ विवाह किया, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, और बस
कुछ महीनों में, जिसकी प्रतीक्षा देख रहा था अब्राहम सालों से, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उससे की थी वो उसकी आंखों के सामने थी। इश्माइल उसके हाथों में था, इश्माइल उसकी गोदी में था, इश्माइल उसके पास था, और अब्राहम इश्माइल से प्यार करना शुरू हो गया था। और उतने में ही सारा ने कुछ ऐसा कहा, जब उसकी हैप्पी मूवी चालू थी, और सारा ने कहा कि अब ये इश्माइल मेरे बीच में रहने न पाए। कैसा लगा होगा अब्राहम को ये बातें सुनकर, लेकिन फिर भी अब्राहम ने सारा की बातों का रिस्पेक्ट किया और इश्माइल को अपने घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्यार और रिस्पेक्ट, दोनों बातें एक साथ अब्राहम और सारा के रिलेशन में हमें ये बातें देखने को मिलती है। बहुत बार क्या होता है पता है क्या, अगर पति को पत्नी की बात अच्छी ना लगे और पत्नी को पति की बात अच्छी ना लगे तो दोनों एक दूसरे की बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा और अब्राहम हमें कुछ सिखला रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को लेकर चलना है, कैसे एक दूसरे के बातों का रिस्पेक्ट करना है। ये बातें हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है। अब हम तीसरा देखेंगे कि अपने अपने पोजीशन को मत छोड़िए। बाइबल बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण देती है हमें सीखने के लिए। जब हम पति पत्नी के रिश्ते को जब बाइबल हमें सिखलाती है तो वो बॉडी का उदाहरण देती है, वो सिखलाती है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:23 में कि पत्नी का सिर उसका पति है और पत्नी उसकी देह है। और परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी के लिए कहता है पति को क्या करना है, तो अपने देह के समान उससे प्रेम रखना है। किससे? अपनी पत्नी से। अब देखिए बाइबल कहती है कि पति क्या है? सिर है ना? सिर, हाँ, एक पत्नी का सिर उसका पति है और पत्नी उसकी पूरी बॉडी है। अब क्या होता है कि ये जो पति लोग होते हैं ना, उनका रोना होता है कि हमारी पत्नियाँ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या आपस में कोई मनमुटाव हो जाए तो ये मानती नहीं, कभी सॉरी नहीं कहती, बड़ी अकड़ के रहती है, बड़ी अकड़ू सी है मेरी पत्नी, ऐसे कहते हैं पति लोग। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब आप सिर बने हो, है ना, सिर बने हो तो झुकना भी सीखिए, क्योंकि बॉडी तो नहीं झुक सकती। जब सिर झुकेगा तो उसके साथ साथ बॉडी भी बराबर झुक जाएगी। और अपने रिश्ते को प्रेम से और अपनेपन से बांध कर रखिए। देखा जाए तो काम हाथ करते हैं, लेकिन जब ऑनर की बात आती है तो ताज सर पर ही पहना जाता है। तो जब आप पति बने हो, जब आप सर बने हो तो झुकना भी सीखिए। परमेश्वर ने आपको उस प्रकार से बनाया है, बस एक थोड़ा सा प्यार भरा शब्द आपके बिखरे हुए, आपके टूटे हुए संबंधों को फिर से प्रेम से जोड़ सकता है। सॉरी ये एक ऐसा शब्द है जो अगर बोल दिया जाए तो सारे टूटे हुए चीज़ें या गिले या फिर शिकवा जो कुछ है वो दूर हो जाता है। हम चौथा देखेंगे कि कभी भी आपसी बातचीत बंद ना करें। एक दूसरे से बातचीत करना एक दूसरे को समझने का एक बहुत सुंदर सा ज़रिया है। इसीलिए आपसी बातचीत कभी बंद ना करें, क्योंकि जब पति पत्नी आपसी बातचीत बंद कर देते हैं तो बच्चों के जीवन पे बहुत उसका गहरा ऐसा असर पड़ता है। हम इसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जब रिबेका ने अपने पति इसहाक से कुछ बातों को छिपा कर रखा तो जो उनका बेटा याकूब था उसके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। हमें पता है कि जब परमेश्वर ने इसहाक और रिबेका को ब्लेस किया और रिबेका प्रेग्नेंट थी और उसके गर्भ में 2 बच्चे थे और वो उन 2 बच्चों के कारण बड़ा पीड़ा से होकर गुजर रही थी, और तब उसने परमेश्वर से पूछा कि अब क्या होगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे पेट में 2 राष्ट्र है और छोटा बड़ा होगा और बड़ा छोटा होगा। ये बात
परमेश्वर ने रिबेका को बोली थी, लेकिन रिबेका ने इसहाक को इस बात के बारे में नहीं बताया। इसलिए इसहाक आखिरी तक उसका जो बड़ा बेटा एसाव था उसे पहलौठे का जो अधिकार या जो फिर ब्लेसिंग देनी है, इसके लिए उसने उसका यानी ब्लेसिंग वो देना चाहता था एसाव को। अगर उसे सत्य बात पता होती कि परमेश्वर ने छोटे को ब्लेस किया है या छोटा चुना गया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसहाक ऐसा नहीं करता। और फिर ब्लेसिंग पाने के लिए रिबेका ने अपने छोटे बेटे याकूब के जो एक प्लानिंग करके अपने पिता से उसने ब्लेसिंग जो ली, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि पति पत्नी ने आपस में बातचीत नहीं की। पत्नी ने अपने पति को जो सच था उस बात को ना बताने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ा। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ सत्यता है पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बताया करे, चुपचाप ना रहे। अगर ब्लेस होना है तो आवश्यक है। हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे, पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये पांचवा है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो अलग स्वभाव के, दो अलग चरित्र के लोगों को जोड़े रखने के लिए अगर विवाह के अंतर्गत कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है शारीरिक संबंध, जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, मजबूती से बनाए रखते हैं। तो विवाह के अंतर्गत अपने शारीरिक संबंधों को कभी भी तोड़िए मत या फिर कभी भी ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ ब्लेसिंग है हमें। इसके द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन विवाह के अंतर्गत। तो ऐसे हमने 5 बातों को देखा है। एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ के बारे में हमने देखा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। और अपने शारीरिक संबंधों को जब हम विवाह के अंतर्गत बनाते हैं तो जो बाहर होने वाला व्यभिचार है उसे भी हम रोक पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। हमने 5 पॉइंट को देखा। हमने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर विवाह का सेंटर होना चाहिए। हमने दूसरा देखा कि पतियों को अपने पत्नी से प्यार करना है और पत्नियों को अपने पति का आदर करना है और अपने अपने पोजीशन में रहना है और कभी भी बातचीत नहीं बंद करनी है। और जो विवाह के अंतर्गत शारीरिक संबंध है उन्हें भी हमें कभी भी ख़त्म नहीं करना। मैं आशा करती हूँ कि इन 5 बातों के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे। शालोम।